हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। मैं आपको सिखा रहा हूँ रीजनिंग। आपको मैं बात कर रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन पर, जो कि पहला पार्ट करा चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। देखिए, ये गणितीय सक्रियाएं हैं। ये क्या है? प्रतीकों का क्वेश्चन है, टाइप 3 है। मैंने 2 पार्ट करा रखा है। टाइप दी गई समीकरण को, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों का प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। देखिए, एमपी पुलिस एसआई 2017 में आया है और आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना हम बता रहे हैं। देखिए, 16 स्टार 6 स्टार 4 स्टार 2 24 है। ये तो नहीं है, 24 है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें, स्टार का मतलब क्या है? खाली है। मैंने आपको एक चीज बताया था, भी बी ओ डी एम ए एस, ये चीजें आपको इन्हीं चारों का यूज है इसमें। आपको ये जान लीजिए, ये है डिवाइड, ये है मल्टीप्लाई, ये है एडिशन, ये है सब्सट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है, पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड भाग, दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तीसरे पे एडिशन और चौथे पर सब्सट्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन चीजों का यूज करके, अब ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, और इस पे कहने का मतलब अगर पहले ऑप्शन में क्लियर हो गया कि यह 24 हो गया इक्वल टू 24 या 16, तब तो पहले पे छोड़ देंगे, या दूसरा जिस पे आएगा, अगर नहीं इस पे आता है तो डी तक सॉल्व करेंगे। किसी न किसी पे आपका ये मैच कर जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। 16 स्टार 6 स्टार 4 स्टार और 24। कहने का मतलब है, पहले ऑप्शन ये लेते हैं ए वाला। ए वाला क्या है? तो 16 है। इस स्टार यानी ये खाली है, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान पे इन सब तीन रिक्त स्थान है, 3 है। आप देखिए गौर से, यहाँ पे 3 रिक्त है, 1 2 3। आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये मल्टीप्लाई दे दिया। हाँ, ये मल्टीप्लाई का ये कंप्यूटर में होता है, स्टार का मतलब। यहाँ तो अलग चीज है, ये खाली है, रिक्त है, समझ लीजिए। इसके जगह पे हमने ये भर दिया और 6 लिख दिया, फिर भागा लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर यह स्टार की जगह पे है 24। अब हमको देखिए 16 लाना है, 16 लाना है, तो सिंप्लीफाइड है 16 इक्वल टू 6। इसको भागा है तो इसको 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और इसके नीचे है 24 लिख सकते हैं, यही है। तो 4 छक्के 24 कट गया। अब देखिए 16 इक्वल टू, अब यह चला जाएगा ऊपर, 6 गुणे 6 इक्वल टू 36। तो 16 बराबर 36 होगा। ये तो नहीं होगा, है या नहीं है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे ऑप्शन में। तो b इक्वल टू क्या है? अब फिर हम वही चीज लिखेंगे, 16 स्टार 6 स्टार 4 स्टार 24। बी वाला ऑप्शन क्या है? अब इस स्टार के जगह पे मल्टीप्लाई रखेंगे 6, फिर 6 लिखेंगे, इस स्टार के जगह पे डिवाइड रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, बराबर इस 24 लिखेंगे, यानी इस स्टार के बाद इक्वल टू डालेंगे। तो 16 गुणे 6 अपान में 4 कर सकते नहीं, डिवाइड का मतलब, इक्वल टू 24 बराबर 24। 4 चौके से गुणा का है तो 4 चौके 16, तो 4 गुणे 6 इक्वल टू 24। तो 6 चौके 24, यह 24 बराबर इस 24, यानी ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा अब सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही रहेगा जिसमें बाद ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको नंबर लाना है और हम सॉल्व करके अपना समय बचाने की न करके कि इन सबको नहीं सॉल्व करेंगे। जब दूसरे नंबर पे अक्सर बी वाला भाई सही रहता है, कभी ये कभी बी, बहुत ये करेगा तो लास्ट से दे देगा या डी, तो कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। देखिए, हर एक टाइप पे मैं 2-2 इस क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ और निम्नलिखित करा रहा हूँ, और पूरा भी कुछ टाइप बचे हैं जो उसको भी करा करके 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपको क्लियर हो जाए और इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर अच्छा लगता हो हमारा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जब आप मेहनत स्टार्ट करते हैं और आपकी बुराइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और दोस्तों देखिए, आपके माँ बाप आपके लिए कुछ भी करते हैं तो उनकी खुशी के लिए आपको उनको कुछ चाहिए नहीं, आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को। अगर आप तरक्की करेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी ना माँ बाप को होगी, इससे ज्यादा हम कुछ कहेंगे। आइए चलिए देखते हैं क्या
देखिए ये जो दिया हुआ ना, ये जो डैश डैश है, ये रिक्त स्थान है। और देखिए एसएससी स्टोनो 2015 का एक क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका मैच करेगा। ये 4 - 6 - 2 - 8 = 16। सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। देखने में तो माइनस लगता है और आदमी हड़बड़ा कभी कभी ऐसा होता है सॉल्व कर देता है माइनस माइनस जोड़ के, मार्क तो माइनस में है, हुआ नहीं तो कौन सा ऑप्शन हो गया, कोई भी एक मार के चल देता है। तो आदमी सोचना पड़ेगा। कोई भी बच्चा, देखिए बच्चा समझ लेता माइनस, लेकिन नहीं, ये जो चिन्ह दिया है इसमें भरिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस हमको यही भर देना। पहला ऑप्शन ए लेते हैं। देखिए क्या है, 4 रखा पहले, फिर क्या किया, गुणा कर दिया, फिर 6 लिया, 6 लिया, फिर क्या है, डिवाइड का ऑप्शन है, इसमें रख दिया, फिर 2 लिखा, फिर क्या है, ये माइनस है, माइनस के बाद क्या है, 4 है, फिर ये प्लस है, क्या है, 8 है, बराबर 16 लिख दिया। अब हमको इसके बराबर लाना है, हमको सॉल्व करके इसके बराबर करना है। इसमें से कोई भी एक मैच कराना तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत देखिए बहुत ही आसान दोस्तों बनता है, और मेहनत करें, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे आप, ठीक है ना। आप देखिए क्या करना है, अब 4 लिखा, ये तो इसको मिटा ही दीजिए दोनों तो। उसके बाद 4 लिखा गुणे 6, ये डिवाइड है, डिवाइड नीचे लिख देंगे। देखिए ऐसे भी काट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। -4 + 8 = 16। यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड है, 2 दूना 2 तिया 6। अब 4 गुणे 3 - 4 + 8 = 16। अब देखेंगे 4 तिया 12, -4 + 8 = 15। वही हिसाब किताब है जी, क्या है, VBODMAS, यही आपका 4 यूज होना है। हमने पहले डिवाइड ले लिया, फिर गुणा ले लिया, एडिशन ले लिया, सब्सट्रैक्शन ले लिया, वही चीज कह दिया, पहले भाग, उसके बाद मल्टी गुणा, उसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया है, उसके बाद अब गुणा को ले रहे हैं, अब इसको जोड़ेंगे। देखिए आदमी, लड़कों, बच्चा कहाँ कंफ्यूजन कर देता है, तुरंत इसको खटाक से जोड़ देता है, क्या करता है, 8 4 12 है। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, अजी प्लस कहाँ से, माइनस प्लस, अरे भाई लड़की लड़का कैसे एक का हो जाएगा, आदमी को समझ में नहीं आता है। ये माइनस है, ये प्लस है, अब यहाँ बात आ गई है, जो यही करता है खटाक से जोड़ करके, अब तुरंत उससे माइनस का 8 4 12, 4 3 - 0 है तो 16 दिया हुआ, 0 ये नहीं हुआ, फिर आप दूसरा साल, ये चीजें नहीं आपको करना है। बस जो चीज है, हम जो चीजें बताए हैं उसी के अनुसार चलना है। ये 12 है, ये देखिए 8 है, इसमें ये भी प्लस है, ये भी, तो 12 + 8 - 4, ठीक है, = 16, बराबर देखिए 16। अब क्या, 12 8 20 - 4 बराबर 16, 20 में से 4 गया 16, 16, ये वाला ऑप्शन सही। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर फिर सॉल्व करेंगे, देखिए कहीं गलत तो नहीं है, कहीं दूसरे, ऐसा नहीं, एक ऑप्शन मैच किया, कटाक से आगे। दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए टाइप 4 है, प्रकार है, ये टाइप मतलब होता है प्रकार, प्रकार। और ये कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगी, ठीक है। देखिए 5 + 3 × 8 - 12 / 4 = 3। अब हम ये 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन उसे फिट करेंगे। देखिए माइनस और डिवाइड है, प्लस और माइनस है। अब देखेंगे कि क्या ये 3 बन जा सकता है, क्या किस ऑप्शन को रखेंगे तो 3 बन जाएगा। तो मान लीजिए पहले हम जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो से उठाएंगे, या तो बी ए में कोई ना कोई, ना तो चारों ऑप्शन में से आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। एक ऑप्शन है माइनस और डिवाइड लेते हैं, कहने का मतलब यही इक्वेशन है, क्या है ये, कि देखिएगा सिंप्लीफाइड ले, 5 + 3 × 8 - 12 / 4 = 3। अब कह के रहा माइनस जहां पे है डिवाइड कर दिए, जहां डिवाइड है वहां पे माइनस कर दिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि जहां पे माइनस है, जहां पे आपका घटाव है और जहां पे भाग है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भाग कर देंगे। देखिए ऐसे मैं इक्वेशन में लिख दें, यहाँ भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ पे भाग कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए। बस यही 2 चिन्ह आपको बदलना है। आदमी परेशान हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए सिंपली 5 + 3
मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 12, ये डिवाइड है और ये माइनस है 4 इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये डिवाइड है, चेंज कर दिए हैं, ये डिवाइड है तो इसको माइनस है, क्योंकि माइनस के जगह पे हम डिवाइड रखेंगे, डिवाइड के जगह पे माइनस, बार बार आपको क्लिक करवा रहे हैं तो ये 5 रखेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपान में 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 3 चौके 12 और 4 दूना 8 कट गया, ये 5 है और ये क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, माइनस 4 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है तो कितना, 5 2 7 माइनस 4 बराबर 3, 7 में से 4 गया कितना, 3 बराबर 3, यानी ये मैच कर गया पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब आगे की तरफ हम सॉल्व नहीं करेंगे। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा क्या, टाइप 4 है, निम्नलिखित में से चिन्हों और संख्याओं को, देखिए इसमें चिन्हों और संख्याओं के किस परस्पर बदलाव दिए गए हैं समीकरण को सही हो सकता है। क्या होता है, कभी कभी चिन्ह भी बदलने के लिए आता है और कभी संख्या बदलने की आती है। अगर इस पे सॉल्व नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन टफ है और बहुत आसानी से हो जाएगा। जो संख्या कहेगा हर ऑप्शन में दिया रहेगा वही संख्या आपको बदलना है। चिन्ह तो हम बदलते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है कि संख्या भी बदलना है। तो आइए देखिए, पहला ऑप्शन ये है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस जहां जहां होगा बदल देंगे, 3 और 5 को बदल देंगे, तो हमारा यही जो इक्वेशन है उठा लेंगे क्या, ठीक है, 3 + 5 - 2 = 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, संख्या प्लस कह रहा है, जहाँ पे प्लस है उसका माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब संख्या का अगर 3 और 5 है तो जहाँ 3 है, अच्छा पहले चिन्ह बदल लिए, डिस्टर्ब 3 - 5 + 2 = 4, चिन्ह बदल गया। अब हम दूसरी बार क्या करेंगे, करिएगा 3 और 5 को बदल देंगे। बात यही करना, हर ऑप्शन में देखिए प्लस और माइनस, यहाँ भी बदलना है, 2 और 5 को बदलेंगे तो क्या बदल करके ये हमारा 4 आ जाएगा, वही ऑप्शन हम क्लिक सही कर देंगे। तो आइए देखते हैं, इतना आना चाहिए, बदलाव करेंगे हम सब में लेकिन इतना आना चाहिए। कह रहा है ना दोस्तों, मेहनत करिए और कम से कम अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का सपना पूरा करिए। आइए दोस्तों और हमारे साथ जुड़िए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों, इससे हमारा हौसला बनेगा। आइए देखते हैं क्या है। फिर 3 और 5 है, 3 और 5 है तो यहाँ पे 5 लीजिए, माइनस चिन्ह वही रखेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ 3 + 2 = 4। अब देखते हैं क्या इसको सॉल्व करने से। अब देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस, इसको मत गच से कर दीजिए, 3 2 5 0 हो गया तो 4। फिर आप समय बर्बाद नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, दिमाग को खोल करके रखना है और सॉल्व करना है, क्योंकि -3 है 2 है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर दोस्तों जब रहता है ना तो आपको वहाँ पे जो गलतियाँ कर देते हैं, सिली चीज छोटी छोटी आप समझ नहीं पाते हैं, कर करके करेंगे फिर भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, समय बर्बाद करेंगे दोस्तों। इसलिए हम कहेंगे ये 2 यहाँ आएगा। देखिए 5 + 2 - 3 = 4। अब 5 2 कितना हो गया, 7 - 3 = 4। ये 3 है दोस्तों, 3 है, ये 3 है। अब 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 बराबर 4। ये ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए आदमी को सॉल्व करता है तो आपको दिमाग थोड़ा सा वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो। चलिए दोस्तों एक आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 5 है और एक विशेष प्रणाली पर प्रश्न है, एक अक्सर आता है, बहुत इजी है। देखिएगा, यदि 2 = 4 है, 8 = 16 है, 10 = 20 है, तो अब देखिए क्या कह रहा, तो 15 = क्या होगा, बहुत आसानी से इसमें 2 × 2 = 4 बन रहा है, 8 × 2 = 16 बन रहा है, 10 × 2 = 20 बन रहा है, तो 15 × 2 = कितना बनेगा, 3। यह इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके पेपर में। ये मत समझिएगा कि बहुत आसान करा रहे हैं, देखिए पेपर में आसान ही आता है, बस वहाँ एग्जाम का प्रेशर होने की वजह से जब आपसे सॉल्व क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको टफ लगने लगता है।
जब ऐसा लगता है कि आपको टफ लगने लगता है। इसलिए जब घर पर आते हैं, एग्जाम पेपर से निकल करके आते हैं, तो ऐसा लग रहा है यार बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमने छोड़ दिया, ऐसा तो क्लिक नहीं। वहां पे माइंड को सेट रखिए और आसान आसान ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है एक विशेष प्रणाली पर आधारित प्रश्न है। देखिए कह रहा है यदि 64 + 7 = 460 है और 25 + 8 = 212 है तथा 43 + 8 = वाट। एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 360, 376, 322 और 356 है, 356 है। कह रहा पहले आप इसको ऐड करेंगे, देखेंगे 400 नहीं बनेगा, फिर इसमें से माइनस करते हैं तो कोई गुंजाइश, यह कम है यह ज्यादा है, तो क्या करेंगे आप देखिएगा कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 64 × 7, 7 चौक 28 को 8 हाथ लगा दो, और 7 छक 42, 43 44, 448 बनता है। अब देखते हैं कितना ज्यादा है, यानी 448 माइनस करेंगे 0, ठीक है, कितना इसमें अगर जो हम कितना जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा। तो 12 जोड़ करके देखिए, 8 2 10, 4 1 5 1 6, 460। इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो आपका देखिए 64 × 7 + 12 = 460 बनेगा। अब उसी तरह से 25 × 8 + 12 = 212 बनेगा। उसी प्रकार से देखिए 43, कहने का मतलब 25, 8 25 40 की 0, 8 9 16 17 18 19 20, अब फिर इसमें 12 दीजिए, 212 बन गया। अब आप देखेंगे 43 है पूरे 8, 8 3 24 4 हाथ आ जाओ, 8 चौक 32 33 34, 440, 12 जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 1 5, 356 बनेगा। उसी प्रकार से 43 + 8 + 12 = 356 बनेगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये इसी तरह का पेपर दोस्तों क्वेश्चन में आएगा जो कि बच्चा सोचता रह जाता है। की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या रहा क्या। एक विशेष प्रणाली पर आधारित प्रश्न उसी सेम टाइप है। कह रहा 5 + 7 + 2 725, 6 + 9 + 0 = 900, 906, 8 + 4 + 3 = वाट। क्या आएगा? ये यूपी SSC लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। 815, 384, 438, 834 है। कहने का मतलब है आप देख रहे हैं कि 5 + 7 + 2 = 725 बन रहा है। कहने का मतलब है अगर हम 5 + 7 जोड़ेंगे तो 725 बनेगा क्या? नहीं। अगर जो इसमें अगर गुणा भी करेंगे तो भी आप इसमें देखिए कि ध्यान से देखिए कि ये जो अंक है क्या किया है, पहले नंबर पे 7 ले लिया है, क्या पहला जो है 7 लिया है, देखिए, फिर दूसरे पे 2 ले लिया है, तीसरे पे 5 ले लिया है। उसी प्रकार से 6 + 9 + 0 = 906। आप देखेंगे 9 क्या पहले पे क्या लिया हुआ है, पहले पे इसमें भी इस तरह से पहला पे पहला है, फिर दूसरे पे ए है, 0 है, तीसरे पे है 808 + 4 + 3 = वाट बनेगा। तो कहने का मतलब है दूसरे नंबर पे जो हमने लिया था तो देखिए क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला 4 है, देखिए 4 है, 3 है और 8 है। 438 कहाँ पे है दोस्तों? ये पे। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको पेपर में बनेगा। ये आपका पेपर लग रहा है बहुत आसान, लेकिन जब आपके सामने पेपर में आता है तो ये चीज टफ लगने लगती है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे सब हौसला हमारा बनता है दोस्तों। इसी तरह का आगे दूसरा हम क्वेश्चन अब अगला चैप्टर कराएंगे अगले पार्ट में दोस्तों। और ये जो है देखिए ये क्वेश्चन जो दोस्तों है ना, इसी तरह का आपका पेपर में बनता है, लेकिन वह एग्जाम का प्रेशर की वजह से हो नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों।